दोस्तों, आपका स्वागत है मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। भरत मिलाप भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण कथा है जो भाईचारे, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। यह कहानी रामायण से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के साथ साथ उनके प्यारे भक्त हनुमान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथा विशेष रूप से राम और उनके भ्राता भरत के बीच की प्रेम कहानी को उजागर करती है। भारत मिलाप की कहानी न केवल प्रेम और त्याग की है, बल्कि यह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। रामायण की कथा में भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाता है। यह निर्णय उनके पिता राजा दशरथ द्वारा लिया गया था, जो कि एक राजनैतिक निर्णय था। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास पर जाते हैं। वनवास के दौरान रावण, जो लंका का राक्षस राजा है, सीता का अपहरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। इस बीच अयोध्या में भरत, जो राम के छोटे भाई हैं, को पता चलता है कि राम वनवास पर गए हैं। भरत राम को वापस लाने के लिए उनके स्थान पर राजगद्दी संभालने का निर्णय लेते हैं। वह राम की अनुपस्थिति में अयोध्या के राजाओं की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है। उनके मन में केवल राम का सम्मान है और वह उन्हें वापस लाने की योजना बनाते हैं। भरत का राम के प्रति प्रेम और सम्मान अत्यधिक है। वह हमेशा राम को अपना आदर्श मानते हैं। भरत ने राम को उनके वनवास के समय अयोध्या का राजपाट संभालने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह यह समझते हैं कि राम की अनुपस्थिति में वह राजगद्दी का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए भरत ने यह तय किया कि वह राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चलेंगे। भरत अपने साथ कुछ साथी लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वह राम से मिलने के लिए बेताब हैं। वह सोचते हैं कि अगर राम वापस आ जाएं, तो वह अयोध्या को एक बार फिर से अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर ले जा सकें। भरत ने जंगल में जाने का निर्णय लिया और राम के पास पहुंचने के लिए सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। भरत अंततः राम के पास पहुंचते हैं। जब राम भरत को देखते हैं तो उन्हें अत्यंत खुशी होती है। भरत राम से गले मिलते हैं और उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करते हैं। राम ने भरत को गले लगाया और कहा, भाई, तुमने मुझे बहुत याद किया। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। भरत ने राम से कहा, भाई, मैं तुम्हें वापस लाने आया हूं। मैं अयोध्या का राजपाट नहीं संभाल सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वनवास का निर्णय लिया है और मुझे इसका पालन करना है। लेकिन तुम्हें अयोध्या में मेरी अनुपस्थिति में धैर्य और सच्चाई के साथ कार्य करना होगा। भरत और राम के बीच की इस भव्य मिलाप ने यह साबित कर दिया कि भाईचारा, प्रेम और सम्मान की कोई सीमा नहीं होती। भरत ने राम के प्रति अपने प्रेम को इस तरह से व्यक्त किया कि वह अयोध्या का राजपाट लेने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने एक चूड़ामणि को लिया और उसे राम की चरणामृत में रख दिया, यह दर्शाते हुए कि वह केवल राम को ही अपना राजा मानते हैं। भरत ने राम के बिना अयोध्या में शासन करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नए राजतिलक की व्यवस्था की और अपनी माटी की कसम खाई कि वह केवल राम के लौटने तक राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। भरत ने अपनी शक्ति और संपत्ति का उपयोग केवल राम की भलाई के लिए किया। उन्होंने अयोध्या में धूमधाम से राम के स्वागत की योजना बनाई। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम और लक्ष्मण अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस लौटते हैं। अयोध्या में लोग राम के स्वागत के लिए तैयार होते हैं। भरत ने अपने अनुज के लौटने की खुशी में आकाश में दीप जलाए और नगर में खुशी का माहौल बना दिया। राम का आगमन जैसे ही होता है,
पूरे अयोध्या में दीप जलते हैं और लोग भगवान राम की जय जयकार करते हैं। भरत मिलाप की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भाईचारा न केवल संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि यह हमारे समाज को भी एकता और सामंजस्य के साथ जोड़ता है। भरत ने अपने भाई राम के प्रति जो त्याग और प्रेम दिखाया, वह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने परिवार और संबंधों का आदर करना चाहिए। भारत मिलाप केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही अंततः विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत मिलाप की कहानी एक गहन और अद्भुत प्रेरणा है। यह कहानी भाईचारे, प्रेम और त्याग का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवार और संबंधों का महत्व हमारे जीवन में कितना बड़ा होता है। आपकी यात्रा में ये सच्चाई और प्रेम सदैव आपका मार्गदर्शन करें। जय श्री राम।